हमने क्या पढ़ा था अभी तक के ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा था अपने, चक्रवात। क्या पढ़ा था अभी तक के हमने? ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अधिक। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अधिक। ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोलते हैं? कटिबंधी चक्रवात। तो आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। देखो, ये पढ़ने से पहले आपको बेसिक याद होने को ना, क्या बेसिक चीजें, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, और एक चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही क्या हम नॉर्मली बोल देते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है ये मैं आपको पढ़ा चुका था, साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। इसमें एक दूसरा फीचर है, वो है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होगा? जो साइक्लोन है उसका उल्टा। कैसे सेंस में रहेगा, कैसे तरीके से रहेगा? जैसे कि इसमें क्या होता था, जो लो प्रेशर एरिया है, क्या बताया था मैंने, सेंटर में बहुत गर्म है, गर्म होने के कारण क्या होगा, वो वहां से उठा। आपको कुछ बताया था मैंने कि यहाँ पे पानी है, यहाँ सनरेज है, ये क्या होगा, हीट होगा, इवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगा। ये सब चीजें देखा था अपन ने। उसके बाद अपन ने डायरेक्शन भी देखा था कि नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, साउथ में क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ये सभी मैंने आपको बताया था। इस पे किसका इंपैक्ट पड़ता है? कैरोलिस फोर्स का। आपको सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं, किसका प्रभाव पड़ता है। कैरोलिस फोर्स बता चुका आपको मैं कि नॉर्थर्न स्फीयर में राइट की तरफ मूव करता है, साउथर्न स्फीयर में ऊपर वाले में कहां जाता है वो? राइट की तरफ, सीधे हाथ, और साउथ में किधर जाता है? उल्टे हाथ, लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता था, जो बीच में है, जो बीच का बिंदु है, वो कैसा रहता था? कैसा रहता था? लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब उसका तापमान बहुत ज्यादा रहता था। टेम्परेचर कैसा रहता था इसका? बहुत ज्यादा, या मैं इसे बोल दूं लो प्रेशर। ठीक है, ये किस में होता था? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पढ़ चुके हो। ठीक है, प्रेशर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेशर को दबाव। ठीक है, इतना क्लियर है। वही जब एंटी साइक्लोन में जाओगे तो इसका उल्टा, इसका उल्टा। बीच में कैसा है? लो प्रेशर। बीच में कैसा है? लो प्रेशर। तो एंटी साइक्लोन में क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। याद रहेगा पक्का? ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमें? इसमें क्या होता था कि जो भी हवा है, ठीक है, जो भी हवा है या इवापोरेशन, जो भी भाप बना हुआ हवा है, ठीक है, भाप पता है आपको क्या बोला मैंने? इवापोरेशन वाला जो भी हवा है, जिसमें भी क्या है, इवापोरेटेड एयर है, वो क्या होगा, इसके अंदर जाता है डूबने के लिए। याद है क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको? याद है मैंने आपको कुछ बताया था कि यहां पे समझ लो हवा भाप है ऊपर में, या जैसे मान लो क्या है, ये हवा है। उसके बाद क्या होता है? कैरोलिस फोर्स की तरफ। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लोन की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये हवा का गुच्छा है, कहां पे जमा हो गया? ऊपर। यह हवा का गुच्छा कैसे आया है? जैसे यहां पे पानी होगा, सनरेज है, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या होगा? ये वाष्मीकरण होगा। इसके बाद क्या होगा? ये उठ के जाएगा, कहीं तो जमा हो जाएगा, यहां पे ये जमा हो गया। ठीक है, अब ये जमा है, अब ये कौन से दिशा में घूमेगा ये भी तो जरूरी है। ऐसा घूम रहा या ऐसा घूम रहा है, ये भी तो अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको घुमाने के लिए सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? कैरोलिस फोर्स। याद है? फिर मैंने आपको बताया था कि मान लो कैरोलिस फोर्स का इंपैक्ट ऐसा हो रहा है, तो क्या कर लेता है? ये इसको खींच लेता अपने तरफ। क्या करता है? उसको अपने तरफ खींच लेता। क्लियर रहेगा? इसकी डायरेक्शन वगैरह याद है आपको? बस इसमें ये याद रखो, एंटी साइक्लोन में क्या होता है? एंटी साइक्लोन में जो बीच का पॉइंट होता है वो हाई प्रेशर होता है। कैसा होता है वो? हाई प्रेशर। और उसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इसमें क्या हो रहा था? इनवर्ड। क्या हो रहा था इसमें? इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। किधर आ रही थी? अंदर की तरफ। इधर कैसी आ रही है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये याद रखो। इसका नॉर्थर्न साइड जो ऊपर का भाग था वो कैसे घूम रहा था? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, उसे हमने नाम देता है ACW, एंटी क्लॉकवाइज। रहेगा ध्यान में, किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल साइक्लोन की। वही जैसे ही आप एंटी साइक्लोन में जाओगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थन जो जोन है वो कैसा घूमेगा? इसका उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा था, इधर क्या हो जाएगा? घड़ी के दिशा में। समझा क्या? उल्टा कैसे है, ठीक है। वही अगर मैं यहां पे साउथ की बात करता हूं, इसका ये तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात की, अब साउथ की बात करता हूं। साउथ में कैसे घूमता है ये? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन में क्या हो जाएगा? समझ रहा है क्या? जो ये है ना उसका उल्टा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या साइक्लोन है उसका उल्टा क्या है? उसका उल्टा एंटी साइक्लोन। कैसे याद रखोगे? इसके सेंटर में लो प्रेशर है तो इसके सेंटर में कैसा रहेगा? हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है? लोग बाहर से आके डूबते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है? बीच से कहां जाते? बाहर जाते। रहेगा ध्यान में। क्यों जाते ये भी तो पता रहने को ना अपने को, क्यों जाते ये भी तो पता रहने को ना। अपन ने क्या बोला था? कोई भी वस्तु में हीट ट्रांसफर होगा, कोई भी वस्तु में गर्मी जो है हीट क्या होंगी? ट्रांसफर होंगी। तो कैसे होंगी वो? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब भैया ये कौन सा जोन है? लो प्रेशर। बाहर में क्या है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर किसकी तरफ जाएगा? क्लियर रहेगा? पक्का। वही एंटी साइक्लोन की बात करें, बीच वाला कैसा है? हाई प्रेशर। तो बाहर वाले कैसे रहेंगे? तो कौन जाएगा यहां से उठ के? जैसे कि ये अपन मान लेते ये है पॉलिटिक्स का घर, यहां मान लेते ये है पॉलिटिक्स का घर। पॉलिटिक्स मतलब समझता राजनेता का घर, और ये वाला है पुलिस का घर, ठीक है। ये किसका घर है? पॉलिटिक्स का, और ये किसका है? पुलिस का। इतना क्लियर है? इसमें क्या होता है? इसमें सारे पुलिस वाले जाके इसको ठोकते हैं। ठोकेंगे क्या? नहीं। ये क्या करता है? इसमें जो लीडर है वो सभी को क्या देगा? खाना देगा। क्या देगा? खाना देगा। आपको पता है पॉलिटिक्स में राजनीति कैसी चलती है? सभी जाते हैं, सलाम ठोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड है उसके पास ये सब लोग जाएंगे। किस चीज के लिए? पैसों पाने के लिए, खर्चा पाने के लिए, सुट्टा, सिगरेट, दारू जो भी है उसके लिए जाएंगे। इतना समझ गया? पक्का। अब उल्टा जाते पुलिस वाले की तरफ। पुलिस वाले की तरफ सब क्या हो जाएंगे? भग जाएंगे वहां से। रहेगा क्या ध्यान में? पॉलिटिक्स के इसमें सब आएंगे। रिलेट कर पाओगे? ट्रॉपिकल मतलब पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति में सब लोग घुसेंगे सब चीज के लिए। और एंटी साइक्लोन पुलिस में क्या होंगे? सब लोग अपना अपना घर चलो, मैं नहीं भाई जानता, सब अपने अपने घर पे गायब। रहेगा ध्यान में? पक्का क्लियर है? और एंटी साइक्लोन के बारे में लिख लो तो थोड़ा, जैसे कि देखो इसका डायग्राम मैं बनाता हूं और आप थोड़ी समझने की कोशिश करना। देखो पहले मैं साइक्लोन का ही पढ़ाता हूं आपको। साइक्लोन, साइक्लोन में पहले प्रेशर रहेगा 998 मिलीबार। प्रेशर का यूनिट है मिलीबार। फिलहाल समझो, सिर्फ वैल्यू देखो कितना ही है? 998। प्रेशर क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रॉपिकल साइक्लोन की। बीच में कैसा रहेगा? कम। जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे 998 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1000। यहाँ कितना हो जाएगा? 1004। यहाँ कितना हो जाएगा? 1008। समझा क्या? पक्का। वही जब हम बात करते हैं किसकी? एंटी साइक्लोन की। तो एंटी साइक्लोन में क्या हो जाएगा? सेम रहेगा ऐसे ढांचा, बस क्या रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 1008, 1004, 1002 और 998। समझा क्या? पक्का। इधर से क्या हो रहा है? सब लोग घुस रहे हैं इसके अंदर पॉलिटिक्स में, पर जैसी पुलिस है तो क्या कर रहे हैं लोग? बस इसका उल्टा याद रखने का है अपने को। ये याद रखो, इसका उल्टा बनाते चलना। हाँ, और एक चीज, इसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है इसका नाम? आएगा कहां पे? ये जैसे इक्वेटर, इक्वेटर मतलब बीच की लाइन, पता है सभी को वर्ल्ड की। उसके ऊपर में क्या है? कौन सी रेखा है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? कर्क रेखा। कर्क रेख। और नीचे में कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है। तो इतना जो पट्टा है ना, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, यस
0 से 0 डिग्री से 30 डिग्री मोटा मोटी मान लेते हैं, 23 हाफ डिग्री होता है, मोटा मोटी मान लेते हैं 30 डिग्री तक के। इधर भी मोटा मोटी मान लेते हैं अपन 30 डिग्री तक, साउथ इधर नॉर्थ। ये जो इतना बड़ा पट्टा है, ठीक है, ये जो अपन क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा पट्टा है, इतने पट्टे में क्या आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या आएगा, रहेगा क्या ध्यान में, पक्का। अब भैया देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये पट्टे में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको जब साइक्लोन पढ़ाते टाइम पे क्या बोला था, साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, साइक्लोन को हम दो इसमें देखते हैं, ठीक है। कौन से इसमें, एक होता है ट्रॉपिकल, एक क्या होता है, क्या होता है, ट्रॉपिकल, जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब जो कौन से पट्टे में आ रहा है, 0 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से लेके 30 डिग्री साउथ, इतने पट्टे में जो भी साइक्लोन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पक्का, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इक्वेटर पे एकदम से आएगा, इक्वेटर पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इक्वेटर पे एकदम से, करोलिस फोर्स, करोलिस फोर्स क्या रहता वहां पे, अपसेंट रहता, इसीलिए एट द सेंटर नहीं आएगा, क्लियर है। अब आते हैं अपन मेन, इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा क्या है, टेम्परेट। अब इसको याद कैसे रखते हैं मैं बताता हूं। ट्रॉपिकल मतलब जिसमें गति ज्यादा होती, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रॉपिकल मतलब क्या है, जिसमें गति ज्यादा होती है। वही टेम्परेट में क्या होगा, जिसमें गति कम होगी। कैसे देखते हैं, जैसे यहां पे इसे मिटा दूं, याद रहेगा ना सभी को। देखो क्या किया था अपन ने, एक ऐसा वर्ल्ड मैप बनाया था स्पेरिकल टाइप का, ठीक है। बीच से अपन ने एक लाइन पास की थी, उसको नाम क्या दिया था अपन ने, इक्वेटर, सेंटर 0 वाला। ऊपर में कौन सी रेखा है, कर्क, कर्क रेखा। नीचे में कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ठीक है। मैं इसका एंगल लिख देता हूं कुछ, कितना कितना, जैसे ये 23 हाफ होता है नॉर्थ, मैं इसे मोटा मोटी मान लेता हूं 30 है, कितना ये 30 नॉर्थ का। नीचे में भी कितना मोटा मोटी मान लिया मैंने, 30 कितना है, साउथ का है। क्लियर है, किसी को डाउट, ठीक है। उसके बाद ऊपर में गया मैं तो ये कितने का हो गया, 60 का हो गया, क्लियर है। 60 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री साउथ, क्लियर है इतना। और फिर जब जैसे हम ऊपर में जाएंगे तो यहां कितना रहेगा, 90, क्लियर है, 90 साउथ, क्लियर है ना सभी को। अब जो ऊपर में यहाँ पे कौन सा है, ओशियन रहेगा, नॉर्थ पोल, क्या रहेगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल। सभी को पता है ना कौन सा पोल रहेगा यहाँ पे, या पोलर जोन बोल देंगे इसे हम, या क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ पोल, ठीक है। वही नीचे में आएंगे तो कौन सा रहेगा, ये साउथ पोल। इतना सभी को क्लियर है। अब जो मेन चीज समझने वाली है वो अभी रुको, सब लोग समझो, थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन। देखो यहां पे प्रेशर कैसा है, लो है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मिलना बिछड़ना, कुछ ऐसे कहानी बताया था आपको, दो मिलते हैं, सिंक होता है, डूबता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। सिमिलरली इसका इधर कर दो, यहां क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर मतलब दबाव, ऐसा करके याद रखो, ठीक है। वैसे ही जैसे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, पक्का। देखो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो ऊपर में क्या आएगा, हाई प्रेशर आएगा, समझ रहा है क्या सभी को। यहां पे क्या आएगा, हाई प्रेशर, पक्का समझ रहा है क्या कि सर के ऊपर जा रहा है बेबी, समझ रहा है। अब मैंने अभी आपको क्या बोला है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो कौन से पट्टे में आएगा, 0 से 30, मोटा मोटी अपन मानते 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ, इसमें आएंगे। अब अपना कंसेप्ट क्या है, यहां पे अपन देख रहे हैं टेम्परेट। टेम्परेट में क्या बोला है, इसके मुताबिक इसकी गति क्या रहेंगी, कम रहेंगी, क्या रहेंगी, गति कम रहेंगी, पक्का। तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा ये पट्टे में, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ हो या साउथ, इतने पट्टे में क्या आएगा, टेम्परेट साइक्लोन क्या आएगा। इसे ही इजी लैंग्वेज में याद रखने के लिए क्या बोलते हैं हम इसे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। भैया एक्स्ट्रा मतलब होता है अधिक, ट्रॉपिकल मतलब क्या होगा हिंदी में, गति
गतिबंधीय साइक्लोन मतलब चक्रवात, ठीक है। अधिक, अरे समझ रहा नहीं समझ रहा, एक्स्ट्रा मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अधिक। ट्रॉपिकल जो अपन पढ़ चुके थे, साइक्लोन अपन देख चुके, तो इसमें वर्ड क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स्ट्रा। क्या आएगा, एक्स्ट्रा। और उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। क्या बोलते हैं? दोनों में फर्क क्या है, लिख पाओगे क्या? दोनों में फर्क यह है कि इसकी जो गति है टेम्परेट की, जो इधर वाला साइक्लोन आएगा, जो इधर वाला साइक्लोन आएगा, इसकी जो गति है, ठीक है, वो कम रहेंगी। किसके मुताबिक? ये जो बीच वाले में है ना, उसके मुताबिक रहेगा। क्या ध्यान में? ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे का वैसा जो अपन ने पढ़ चुके थे, उसके आगे सिर्फ क्या लगा है, एक्स्ट्रा। उसी को दूसरा नाम क्या है, टेम्परेट। देखो थोड़ा सा, अगर आप टेम्परेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, शीतोष्ण चक्रवात, या एक्स्ट्रा को क्या बोला हमने, अधिक। अधिक इसे गठबंधीय, यही बोलते हैं इसे, कटिबंधीय, कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। क्लियर है? ट्रॉपिकल साइक्लोन याद रहेगा ना, उसमें एंटी साइक्लोन भी याद रहेगा आपको। अब अपन क्या पढ़ने वाले, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये अपना वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में ये इक्वेटर 0 डिग्री पर, ठीक है, इधर वाला 30 डिग्री, मोटा मोटी लिया अपन ने, ठीक है। कर्क रेखा जो है 23 हाफ पे होता है, तो अपन ने मोटा मोटी पकड़ा है। ये इधर से 30 डिग्री, कौन सी, कर्क या मकर, मकर रेखा, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। नॉर्थ साउथ तो समझता ना, नॉर्थ मतलब उत्तरी जो भी है। अब यहां पे कौन सा आएगा, 60 डिग्री नॉर्थ, यहां पे 60 डिग्री साउथ। क्लियर है सभी को? सिमिलरली 90 डिग्री यहां पे ले लेते नॉर्थ, जिसे हम बोलते पोलर, और यहां पे 90 डिग्री साउथ। क्लियर है? उसके बाद देखो समझो, ये पट्टे में अपन ने क्या बोला, क्या आने वाला है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अब इधर वाला पट्टा जो है 30 से 60 के बीच में, या इधर वाला 30 से 60, इसमें क्या आने वाला है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो मैं क्या करता हूं, आपको ऊपर का समझाता हूं, बाकी नीचे के तो गणित आप ही छुड़ा लूंगा। तो ये जानने से पहले अपन क्या देखते हैं, इधर बर्फ रहेगा, इधर क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। बर्फ रहेगा कि नहीं रहेगा? बर्फ रहने से क्या होगा, ये जोन कैसा है, हाई प्रेशर वाला है, पक्का। उसके नीचे वाला लो, उससे नीचे वाला, ठीक है। अपन नीचे का देखते नहीं, अरे यहां पे अपन मान लेते लो प्रेशर, जो इक्वेटर पे, ठीक है। अपन क्या पढ़ चुके, कोई भी हीट ट्रांसफर होगा तो कहां से कहां जाएगा, हाई प्रेशर से, पक्का। लिख दो यहां पे मैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसको अपन ने क्या बस रेड जोन कर देते, ये रेड मार्क हो गया अपना, इसको हटा दो। इक्वेटर भी था उसमें, और क्या था ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां के, अब देखना सब जन रुक जाओ, लिखो मत, क्या बोल रहा हूं मैं। अब हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, कौन से तरफ डायरेक्शन रहेंगी वेव की, हाई टू लो रहेंगे। मतलब मान लो ऐसा जाएगा, मान लो ऐसा, पक्का। पर एक चीज आपको पता है क्या, अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। मतलब भैया ये सीधा नहीं जाएगा, सीधे जाके गिर नहीं जाएगा, जैसे मैंने कल क्या बताया था, गिर गया, ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या आने वाला है, दौड़ दौड़ के जाऊंगा तो क्या होगा, जैसे कि क्रिश पिक्चर देखा आपने, कुछ मेरे पॉकेट में फोन रखा है, पीछे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे गिर, ठीक है। मतलब अपने को थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ठीक है। तो जब ये यहां से निकलेगा, यहां से निकला, ऐसा ऐसा जाएगा तो किसकी तरफ मुड़ जाएगा ये, क्लियर है क्या, पक्का। करोलिस फोर्स का इंपैक्ट, करोलिस फोर्स क्या बोलते हैं, राइट है हाथ, अरे राइट हैंड नहीं है, इधर जाएगा, पक्का। अब भैया इधर से इसने फोर्स दिया अपनी, इधर से 10 लोगों को भेजा, इधर भी तो हाई प्रेशर जोन बैठा है, तो ये शांत बैठेगा क्या, ये भैया पावरफुल, तो ये भी क्या छोटा मोटा है क्या, ये भी हाई वाला है, ठीक है। ये भी अपने भेजेगा, चल जाओ लड़के आओ,
तो इसके आएंगे, ये कैसे आएंगे, फिर किधर साइड जाएंगे, इधर साइड। पक्का क्लियर है? क्यों जाएंगे, देखो गिरना तो ये ऐसा चाहिए, पर ऐसा गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, अर्थ रोटेट हो रही है। अर्थ रोटेट हो रही है मतलब क्या हो रहा है, करोलिस फोर्स लग रहा है। करोलिस फोर्स का नियम क्या है भैया, जो भी करोलिस फोर्स का नियम क्या है, जो भी नॉर्थर्न पार्ट है वो किधर मूव करेगा, राइट की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, और जो भी साउथ में वो किधर मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। दाया बाया समझता है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जब मुड़ेगा तो मुझे बच्चों ने बताया सर ये ऐसा जाएगा, क्यों ऐसा जाएगा ये बताने की जरूरत है क्या, कोई तो तकलीफ नहीं है कि भैया ऐसा क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा, करोलिस फोर्स लग रहा है, करोलिस फोर्स लगने के बाद ये ऐसा ऐसा जाएगा। इतना क्लियर है अपने को। अब मैंने कहा ये आपको समझ तो क्या, तो मैं क्या करता हूं, एक दूसरा पेन यूज करता हूं, एक दूसरा पेन, ठीक है, तो आपको और अच्छे से मैं क्लियर करके देता हूं। जैसे कि हम दो पेन यूज करते हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। नीचे वाली है बबलू 1 की टीम, ये ऐसी वाली बबलू, ठीक है, और ऊपर वाली कौन सी है, बबलू 2 की टीम। क्लियर है, देखना समझना, रुको सर। अब क्या होगा, ये गर्म है एज कंपेयर टू इसके, यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म ही होगा एज कम। देखना समझना, क्या बोला मैंने, रुक, ये भैया क्या है, गर्म जोन है, लो प्रेशर कि ठंडा जोन है, लो प्रेशर मतलब गर्म जोन है, मतलब ये यहां से उठ के जाएगा मुंह उठक के तो क्या हो जाएगा, वहां गर्म होगा। पक्का इतना क्लियर है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओगे, कहीं पे भी गर्म जगह है तो वहां क्या होने वाला है, गर्म होने वाला है। इतना मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे कौन सी सरफेस गर्म है, लैंड एरिया गर्म है या ओशियन वाला गर्म है, वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओशियन वाला गर्म है, क्यों गर्म है, क्योंकि लैंड एरिया पे तो क्या रहने वाला है, बर्फ ही रहने वाला है। और एक चीज, यही जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, इसे और एक नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड मतलब मिड मतलब मध्य, लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को ये भी नाम, ठीक है। देखो अब इतना मानते हो इधर ज्यादा बर्फ रहेंगे एज कंपेयर टू इधर, इतना सभी को क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर ज्यादा बर्फ रहेगा, इधर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा एज कंपेयर टू इधर, इतना क्लियर है। क्यों रहेगा पता है अपने को, नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल। देखो ये जब ऐसा जाएंगे, गया भैया डुगडुगी लेके, तो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा जाके इधर, ठीक है। अब ये जाएगा तो क्या होगा, एक इधर भी जाएगा, क्यों जाएगा, ये तो ठंडा है भैया, ठंडा आके तो अपने जगह गिरने वाला है, ऊपर से गिरने वाला है, पर ये क्या करेगा, इधर भी जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। क्यों जा रहा है, इसके हिसाब से, इसके मुताबिक ये क्या है, थोड़ा गर्म है, इसके मुताबिक, बर्फ के मुताबिक इधर क्या है, ये थोड़ा गर्म, ठीक है, पर इधर से क्या है, ठंडा है। ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इधर में जो रहेगा, ये यहां पे जो रहेगा उसके मुताबिक है थोड़ा सा गर्म, ठीक है, समझ रहा। अब इधर से ये आया, ठीक है, अब इधर से आया, ये ठंडा है, जैसे कोल्ड है, ये इसके हिसाब से हम इसे मान लेते थोड़ा सा कैसा, ये हॉट है इसके मुताबिक। अभी आया तो भैया ये इधर जाएगा, ये आएगा, समझ लो दोनों मिल गए। आपको इतना तो समझता, ठंडा क्या करेगा, डूबने की कोशिश करेगा, डूबने मतलब नीचे जाने की कोशिश करेगा, और गर्म क्या करेगा, उठने की कोशिश करेगा, समझ रहा है, गर्म क्या करेगा, उठने की कोशिश करेगा। अब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा घूमेगा तो कौन सी डायरेक्शन हो रही है, क्या बोला अपन ने, ये भैया जा रहा है ऐसा, इधर का छोड़ दो, ये जा रहा भैया ऐसा। अब सीधी बात है, जो भारी भरकम है वो क्या रहेगा, नीचे कूदने की कोशिश करेगा, सीधी बात है। ये भैया आ गए नीचे, कूदने की कोशिश करेगा, और जो रहेगा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू इसके, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। टेक ओवर समझता है, टेक ओवर करना, जिसमें ज्यादा दम है क्या करेगा, छोटा है नीचे हो, चल मैं तेरे को टेक ओवर करूंगा, समझ रहा है। तो भैया ये इधर वाला फील करने के पीछे लग जाएगा गैप, समझ रहे हो। तो कौन सी डायरेक्शन बन गई यहाँ पे। और एक चीज इसमें क्या इंपैक्ट आएंगे, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम मतलब होता है जेट धारा। क्या होती है, जेट धारा। सुनो मैं बताता हूं क्या होता है, जब कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवा और हॉट एयर कहीं पे मिलते हैं, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोल्ड एयर और हॉट एयर कहीं मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इधर कोल्ड एयर है, इधर हॉट एयर है, तो बीच वाला फ्रंट होता है, कुछ बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो याद रखना, कोल्ड एयर और हॉट एयर जब मिलते हैं और वो फ्लो होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा याद रखो,
नेक्स्ट लेक्चर में हो सके अपन जेट स्ट्रीम पढ़ ले, ठीक है, याद रहेगा। अब जो जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन है, याद रखना जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन हमेशा याद रखना वो सांप जैसे चलती है, डुमुक डुमुक डुमुक, ठीक है, सांप जैसे, पता है ना, ऐसे करके चलती है। कौन? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखोगे? जब हॉट एयर करंट या हॉट एयर और कोल्ड एयर जब मिलती है, ठीक है, और वो फ्लो होती है ऐसे डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेट स्ट्रीम, याद रहेगा, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन में मूव करती, ठीक है, देखना समझना, ये भी ये दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। गर्म वाला जो है वो भी ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा, ठंडा वाला इसके अंदर डूबने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पूरा मिला के कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये घड़ी के विपरीत है कि घड़ी के जैसा है? घड़ी के विपरीत में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की मतलब इसका कितना होगा? 5 से 15 किलोमीटर तक। ऊपर में नहीं क्या? 5 से 15 किलोमीटर, जमीन से मत लिखना, जीरो से। 5 से 15 किलोमीटर मतलब ये ऊपर की हवा। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्लास और अलग से लेंगे। बस आपको क्या याद रखना है, अपन को क्यों ये हल्का सा बता दिया उसके बारे में, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है जो क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को रोटेट करने में, उसका डायरेक्शन बताने में फैक्टर है। तो बस इतना याद रखो कि भैया जेट स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम कैसे फ्लो होगा? ऐसे करके फ्लो होगा, ठीक है। और हॉट एयर करंट समझा, ऐसे दिशा में आ रहा है, ठीक है। कोल्ड एयर करंट क्या है? मतलब दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये हॉट है, इधर से कोल्ड है, इसके ज्यादा ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डूबने की कोशिश करेगा और ये उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। डूबने की कोशिश और वो उठने की कोशिश। और इधर से क्या है? इधर से जो भैया जेट स्ट्रीम है वो भी जाएगा इधर सांप की दिशा में। तो क्या होगा? इसको कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्या करना है, क्या क्या बताओगे भैया? 30 से 60 डिग्री आता है। पहली बात, उसे टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं? मिड लैटिट्यूडल या लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। क्यों बोला हमने ऐसा? क्योंकि वो देखा हमने आता कहां पे, ये भैया नॉर्थ की बात कर लिया, वैसे ही साउथ के पट्टे में 30 से 60 डिग्री के पट्टे में। इतना क्लियर है। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे? इसके फैक्टर कौन से? तो भैया ये तो है, यहां से जो भी एयर करंट आएगा, इसके साथ और कौन सा फैक्टर है? यहाँ पे एक फैक्टर और है, कौन सा है? जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम मतलब हल्का हल्का याद रख लो क्या है भैया, ये हॉट एयर करंट और कोल्ड एयर करंट जब मिलते हैं तब कुछ फ्लो होता है। बस इतना याद रखो, आगे मैं जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। कौन से जोन में फॉर्म होता है? आकांक्षा बेटा ने हमें सही बताया कि सर वो ट्रोपोस्फियर में फॉर्म होता है, पर ट्रोपोस्फियर के साथ और अपने को क्या लिखना है कि सर वो 5 to 12 किलोमीटर में। जोन पता है ना सभी को? एटमॉस्फेरिक जोन पहला कौन सा है? जैसे कि ये मैं लेता हूं पूरा पट्टा एटमॉस्फेयर का, पहला वाला जोन कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, सभी को याद है क्या? ठीक है। दूसरा वाला जोन स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा वाला जोन मेसोस्फियर, चौथा वाला जोन थर्मोस्फियर, पांचवा वाला जोन एक्सोस्फियर। रहेगा ध्यान में?